हेलो बच्चों, ये आप देखो कि आपका ये पेपर जो है GRTS वाला 18 फरवरी का है और इसमें आपका टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम, बॉन्डिंग और आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसमें जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो केमिकल बॉन्डिंग वाला, एल्डिहाइड कीटोन वाला और कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए इसमें एक एक करके क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंसिडर्ड टू एलिमेंट P and Q if P has 2 and Q has 6 electron in their outermost cell, then formula of compound is। एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास एक एलिमेंट है P, एक एलिमेंट है Q, इसके बाहरी सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहरी सेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। अब ढंग से सुनिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। तो इसमें आपका मान लो P है और ये Q है, ठीक। इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन 2, इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन 6। इन दोनों को मिलके बॉन्ड बनाना है और कंपाउंड का क्या करना है, फॉर्मेशन। तो इसके बाहरी सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट पाना है तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले या 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो इसके पास बेटर ऑप्शन है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। ये देखिए हमने लिख दिया माइनस, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +2। और Q के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी 2 ऑप्शन की, या तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाले या 2 इलेक्ट्रॉन ले। इसके लिए बेटर होगा 2 इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर आएगा -2। ये वाला इधर लाओ, ये वाला इधर लाओ, फार्मूला बना P2Q2। और जब इस टाइप का फार्मूला बने तो फार्मूले में ये बेटा जो नंबर होता है इसको सबसे सिंपल कोफिशिएंट के फॉर्म में चेंज करो। 2 को आप काटिए, आंसर क्या हो जाएगा, PQ। ऑप्शन मैच कीजिए A। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन दिए हुए 4 कंपाउंड में से किसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। दिए हुए 4 कंपाउंड में से किसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। तो बेटा एक तो इसका तरीका होता है कि आप पूरा का पूरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, और दूसरा आपका तरीका होता है कि दिए हुए कंपाउंड में बेटा आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। जिस मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, जिस मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ऑड आए, वो बेटा आपका होता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। यहां पे देखिए जिसमें आपका बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ऑड नंबर में आए, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑड नंबर में आए, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। अमोनिया में बेटा आप इसमें देखिए नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 3, 7 और 3 10। इसमें बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें हुआ 8, 8, 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें हुआ 8 और 7 15। तो NO ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए एग्जामिनर पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि 1 डिबाई डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है सेंटीमॉर्गन। डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है SI, यूनिट होती है सेंटीमॉर्गन, और प्रैक्टिकल यूनिट बेटा होता है डिबाई, ठीक। डाइपोल मोमेंट का आपका SI यूनिट होता है सेंटीमॉर्गन, ठीक। CGS यूनिट होता है ESU इंटू सेंटीमीटर, और प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, डिबाई। एग्जामिनर पूछ रहा है कि 1 डिबाई कितने के बराबर होगा। सही आंसर होगा 1 डिबाई में होता है 3.3 इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमॉर्गन, सॉरी सेंटीमॉर्गन कह रहे हैं, कूलाम्ब इंटू मीटर। सेंटीमॉर्गन नहीं बेटा, क्या होगा, कूलाम्ब इंटू मीटर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 54। देखिए 54 में क्या है आपका, एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास 3 कंपाउंड है। एक है बेटा कैल्शियम हाइड्राइड, एक है बेरिलियम हाइड्राइड और एक है बेरियम हाइड्राइड। ढंग से इन तीनों कंपाउंड को देखो तो सेम ग्रुप के हैं, बेरिलियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, और लास्ट वाला जो कंपाउंड है वो है बेरियम हाइड्राइड। ये आपका है।
एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर बताइए, आयनिक का करेक्ट ऑर्डर बताइए क्या होगा। तो बेटा अगर फजान रूल आपको मालूम हो फजान वाला, तो फजान रूल कहता है कि कैटायन छोटा हो और एनायन बड़ा हो। कैटायन छोटा हो, एनायन क्या हो, बड़ा। तो जितना छोटा कैटायन और एनायन जितना बड़ा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। कैटायन जितना छोटा, एनायन जितना बड़ा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो इसका इनवर्स होगा आयनिक, इनवर्स होगा आयनिक। तो अब यहां पे देखिए आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा है, तो इन सब में आप देखो ये कॉमन फैक्टर है, इन सब में ये देखो ये कॉमन फैक्टर है। तो इनको हटाइए, बेरिलियम आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन, ऊपर से नीचे जाओ तो कैटायन की साइज बढ़ी, और कैटायन जितना छोटा कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो कैटायन जितना बड़ा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो ऊपर से नीचे जाने पे कैटायन की साइज बढ़ी, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, सबसे ज्यादा आयनिक होगा बेरियम का कंपाउंड, देन कैल्शियम का और देन बेरिलियम का। तो चेक कीजिए किस ऑप्शन में है, सी। 54th का सही आंसर हुआ सी। 55th पे आइए, सिंपल क्वेश्चन, आपको पहचानना है कि इन चारों में से कौन बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और कौन साथ में क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल। तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहले कॉमन कीजिए, और जहां पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉमन हो जाए वहां पे आइसो स्ट्रक्चरल को आप मैच कीजिए। तो देखो इसमें ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे, कार्बन है, सल्फर है, अलग अलग बेटा आपका ग्रुप है, क्लोरीन है, कार्बन है, ये भी नहीं होगा। सल्फर और नाइट्रोजन, इन दोनों को देखिए, तो नाइट्रोजन के ऊपर -1 है, सल्फर के ऊपर -2 है, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला देखिए, क्लोरीन के ऊपर -1, तो क्लोरीन के ऊपर -1 तो ये लगभग चेंज होगा आर्गन की तरीके से, और सल्फर के ऊपर -2 तो ये भी किसकी तरीके से चेंज होगा, आर्गन। तो ये भी लगभग आर्गन, ये भी लगभग आर्गन, इसमें 3 ऑक्सीजन, इसमें 3 ऑक्सीजन, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम, यही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो बेटा जब इनमें से कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैच ही नहीं हो रहा है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसमें मैच हो रहा है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। और आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा तो ये आइसो स्ट्रक्चरल भी होंगे। तो आंसर कौन सा चला गया, डी। क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए, देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप इसको देखिए, ये सल्फेट नहीं है, ये सल्फाइट है। सल्फाइट का बेटा आप डायग्राम बनाओ, तो सल्फाइट का डायग्राम होगा S डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस, ये डायग्राम होगा। यहां पे सल्फर 1 2 3 4 ये बॉन्ड बनाया है, और 4 बॉन्ड बनाया है, तो इसके पास लोन पेयर जो होगा, सल्फर 4 बॉन्ड बनाया तो इसके पास लोन पेयर होगा 1। अब देखो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, 4, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4। तो बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन एक लोन पेयर के कारण बेटा टेट्राहेड्रल नहीं, क्या होगा, पिरामिडल। तो बेटा पहला वाला जो आंसर है वो आपका गलत है, मतलब ये मैच नहीं है। अमोनिया भी पिरामिडल होता है, दिया हुआ है ट्राइगोनल प्लेनर, ये गलत है। NO2 माइनस आप क्रॉस चेक कीजिए, NO2 माइनस जो होता है ये बेंट शेप होता है। अब यहां पे देखिए ClO4 माइनस, इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाइए। तो क्लोरीन 1 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, 3 ऑक्सीजन, डबल डबल डबल, ये आप देखिए, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3, और शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। तो सही आंसर कौन सा होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 57, देखो इसमें 57th में क्या दिया गया है यहां पे। तो 57th में आप देखिए, तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब ढंग से इसमें देखो, यहां पे बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये कह रहा है कि हमारे पास जो कंपाउंड है AB2 है और साथ में एक लोन पेयर है। तो AB2 2 बॉन्ड बना रहा है, ये 2 सिग्मा, ये सिग्मा का नंबर होता है। तो सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर 1, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ बेटा sp2, ये आपका। लेकिन एक लोन पेयर के कारण ये प्लेनर नहीं, क्या होगा, बेंट शेप, सही है। अगले में आइए,
2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और बेटा 2 लोन पेयर के कारण sp3 में 2 लोन पेयर आए तो बेटा ना तो होगा टेट्राहेड्रल, ना होगा पिरामिडल, सिर्फ जो होगी वो आपकी क्या होगी, बेंट। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। अगला देखिए इस वाले ऑप्शन में, तो इसमें बेटा आपका सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 2, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5, हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d। और अगर बेटा आपको याद आ रहा हो तो sp3d में एक लोन पेयर तो c100, 2 लोन पेयर तो बेंट t, और 3 लोन पेयर तो क्या होता है, लीनियर। तो ये देखो 2 लोन पेयर है तो ये क्या होगा, टी या बेंट टी कह सकते हो। तो तीनों ऑप्शन सही है, मतलब आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए 58 में क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में कौन मोस्ट स्टेबल होगा। इन दिए हुए 4 नहीं, इन 3 डायग्राम में कौन मोस्ट स्टेबल होगा। तो ढंग से इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम ये है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का ये डायग्राम। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बेटा कुछ ऐसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कुछ ऐसा होगा, ये होगा। हमने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यहां पे होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यहां पे होते हैं, और बेटा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव और लोन पेयर इक्वेटोरियल पे होगा। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव और लोन पेयर कहां होता है, इक्वेटोरियल। तो इन डायग्राम में देखो, यहां पे बेटा पहले वाले डायग्राम में 3 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन आपके एक्सियल पे है, एक ऑप्शन बच रहा है तो एक आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव जाएगा इक्वेटोरियल। इस वाले डायग्राम में आप देखो तो बेटा यहां पे लोन पेयर चला गया है एक्सियल। इस वाले डायग्राम में देखो तो एक लोन पेयर एक्सियल, कभी भी लोन पेयर एक्सियल पे नहीं होगा, लोन पेयर हरदम इक्वेटोरियल पे होगा। तो पहले वाले डायग्राम में बेटा आपका लोन पेयर इक्वेटोरियल पे है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। अगला देखिए क्वेश्चन 59 में देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपका बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बेटा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो बेटा न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो पूछ रहा है, ये पेयर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कितने अट्रैक्टिव फोर्स काम करेंगे। तो देखो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस और माइनस अट्रैक्टिव फोर्स होगा, प्लस माइनस अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये आपका न्यूक्लियस मतलब प्लस और ये माइनस अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये देखो आपका प्लस और माइनस अट्रैक्टिव फोर्स होगा, प्लस प्लस रिपल्सिव फोर्स, माइनस माइनस रिपल्सिव फोर्स। तो टोटल अट्रैक्टिव फोर्स होगा 1, 2, 3 और 4 में, मतलब सही आंसर क्या होगा, सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, एनसीईआरटी का बेटा ये आपका डायग्राम, ये देखो 2 बेटा आपके एटम मैक्सिमम दूरी पे थे तो उनकी एनर्जी मैक्सिमम थी, दोनों पास आते गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता गया, एनर्जी घटती गई और यहां तक आते आते बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हुआ, एनर्जी मिनिमम हुई, दोनों मिले, मॉलिक्यूल बनाए, बॉन्ड बनाए, और उस समय बेटा दोनों के बीच की जो लेंथ होगी उसी का नाम क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। अब इसके बाद हमने आपसे समझाया था कि और पास आए तो बेटा जो मेन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन नहीं, क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या हुई, बढ़ी। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस डायग्राम को देखिए और फिर बताइए कि मोस्ट स्टेबल H2 कहां बनेगा। तो मोस्ट स्टेबल H2 वहां बनेगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम, और उस पॉइंट का नाम क्या है, सी। तो ऑप्शन भी है सी, जिसमें आंसर दिया हुआ है सी। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पूछ रहा है डज नॉट रिप्रेजेंट पॉजिटिव ओवरलैप। अब देखो जो आपकी बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर प्लस प्लस ओवरलैप करे, माइनस माइनस के साथ ओवरलैप करे तो पॉजिटिव ओवरलैप होता है,
और अगर बेटा गलती से अपोजिट चार्ज ओवरलैप करे तो कहा जाता है नेगेटिव ओवरलैप, और नेगेटिव ओवरलैप में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये देखो प्लस प्लस ओवरलैप कर रहा है, प्लस प्लस ओवरलैप, प्लस प्लस ओवरलैप, लेकिन इस डायग्राम में देखो प्लस के साथ कौन ओवरलैप कर रहा है, माइनस, और प्लस माइनस ओवरलैप करें तो नेगेटिव ओवरलैप होगा, और नेगेटिव ओवरलैप में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पूछ रहा था कि नॉट रिप्रेजेंट पॉजिटिव ओवरलैप, तो आंसर कौन सा गया, बी। क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए, देखिए पूछ रहा है द मोस्ट पोलर कंपाउंड एमंग द कार्बोनिल कंपाउंड इज, कह रहा है कि इन 4 कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा। तो ये देखो, ये बेटा आपका एल्डिहाइड, आराम से समझिए, एल्डिहाइड, और ये है आपका कीटोन आर, सी डबल बॉन्ड ओ, आर डैश। अब ये बेटा इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो इस पे होगा माइनस, इस पे होगा माइनस और इस पे प्लस, इस पे होगा माइनस और इस पे होगा प्लस। इन पे प्लस माइनस चार्ज जितना ज्यादा होगा, प्लस माइनस चार्ज जितना ज्यादा होगा, पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये देखिए यहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन इधर जितना शिफ्ट हुआ उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 1, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा ये शिफ्टिंग उतनी ज्यादा, पोलैरिटी उतनी ज्यादा। मतलब कीटोन मोर पोलर होता है और एल्डिहाइड लेस पोलर। बेटा ये इस साल के पिछले साल नीट का क्वेश्चन, कीटोन मोर पोलर होगा, एल्डिहाइड लेस पोलर होगा, इसलिए सेम मॉलिक्यूलर वेट में बेटा कीटोन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज्यादा होती है, एल्डिहाइड की क्या होती है, कम। इसका मतलब हुआ कि मोस्ट पोलर पूछ रहा है, तो जो आपका आंसर होगा वो आंसर बेटा या तो प्रोपेनोन होगा या हेक्सेन थ्रीओन होगा, मतलब ये एल्डिहाइड नहीं होंगे। अब देखो पहला वाला ऑप्शन कीटोन और दूसरा वाला ऑप्शन कीटोन। प्रोपेन में बेटा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो मेथाइल और मेथाइल है, और हेक्सेन में बेटा एथाइल एथाइल आपका होगा या एथाइल प्रोपाइल होगा। तो आंसर कौन सा जाएगा, डी 62 में। 63 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है कि इन दिए हुए 4 रिएक्शन में किसमें बेटा आपका बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। तो देखो पहले ऑप्शन में 1 डिग्री अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको पहले एल्डिहाइड फिर उस CHO को कार्बोक्सी ग्रुप में चेंज करेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, तो ये बेटा हेलो फॉर्म ऑक्सीडेशन है, हेलो फॉर्म ऑक्सीडेशन। ये देखो ये वाला पार्ट बनाया हेलो फॉर्म, ये वाला पार्ट बनाया बेंजोइक एसिड, मतलब इसमें भी बनेगा। सी वाले में देखो बेंजाइल अल्कोहल है और ये PCC, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो इस CH2OH को केवल और केवल कहां तक चेंज करेगा, CHO, मतलब C में बेटा बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आंसर कौन सा गया, C। इसमें देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। तो आंसर हो गया आपका C। 64 पे आइए, देखिए 64 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक रिएक्शन है, प्रोपाइन X के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रोपाइन X के साथ रिएक्ट किया तो कीटोन बना, कीटोन की Y के साथ रिएक्शन हुई तो बेटा आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल की Z के साथ रिएक्शन हुई तो बेटा आपका क्या बन रहा है, ये। तो देखो पूछ रहा है कि X क्या होगा, Y क्या होगा और Z क्या होगा। तो ढंग से देखिए, पहला जो रिएक्शन है उसमें एल्काइन कीटोन बना रहा है, और एल्काइन कीटोन किसकी प्रेजेंस में बनाता है, एल्काइन एल्डिहाइड कीटोन किसकी प्रेजेंस में बनाता है, तो बेटा वाटर, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल सॉल्ट Hg+2। तो X जो होगा वो ये हो गया। अब ये देखो ये कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज हो रहा है तो ये बेटा आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, मतलब Y जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो Y जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आपका हो सकता है सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। अब यहां पे अगले स्टेप में देखिए Z क्या कर रहा है कि OH को हटा रहा है, Cl को लगा रहा है,
और OH हटे Cl लगे, तो बेटा इसके लिए रिएजेंट होता है PCl5, PCl3, PCl3, SOCl2। तो देख लीजिए इतने आपके रिएजेंट होंगे। तो X जो हुआ वो आपका ये हुआ, Y आपका ये हुआ, Z आपका ये हुआ। जिस ऑप्शन में बेटा मैच कर रहा हो उसमें करेक्शन लगाइए। अगला देखिए क्वेश्चन है RCN और एल्केन नाइट्राइल की बेटा रिएक्शन। ये देखिए स्टेनस क्लोराइड और साथ में हो रहा है HCl। तो सबसे पहले इस साइनाइड का इस नाइट्राइल का रिडक्शन ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, इसके साथ हो रहा है तो एक प्रोडक्ट बन रहा है इमाइन, और इस इमाइन की हाइड्रोलिसिस हो रही है एसिडिक मीडियम। ये देखो तो ये बॉन्ड टूट रहा है, इधर लग रहा है O और इधर लग रहा है 2 हाइड्रोजन, और एल्डिहाइड का क्या हो रहा है फॉर्मेशन। तो नेम्ड रिएक्शन क्या होता है स्टीफन का नेम्ड रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में CN किसमें कन्वर्ट होता है CHO। ये रिएजेंट होते हैं। पहले स्टेप में लगता है बेटा आपका स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl और फिर क्या होता है हाइड्रोलिसिस। अगला ये 66 देखो 66 में क्या है कि CN और यहां पे लिखा है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब ये बेटा दिया है डिबाल। और आप जानते हो कि डिबाल जो होता है वो CN को सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है किसमें CHO में। तो आंसर हो गया RCHO। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, और इस बार ये जेईई मेंस का आया हुआ भी क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, इसी बार 2024 ये बेटा जेईई मेंस में भी आया है। क्वेश्चन में देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि टॉल्विन क्लोरीन डिफ्यूज सनलाइट मतलब साइड चेन होगा, रिएक्शन जो होगी वो साइड चेन पे होगी। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि जो बना उसकी हाइड्रोलिसिस कराइए। ढंग से देखो तो अब ये देखो यहां पे क्लोरीन का इक्विवेलेंट नहीं दिया है। पहले ऑप्शन में एक क्लोरीन लगा लेकिन बेंजोइक एसिड बन रहा है बेटा। एक क्लोरीन लगा तो एक Cl हटेगा, एक OH लगेगा तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। ये वाला गलत हो गया। बी ऑप्शन में देखिए 2H हटा 2 Cl लगा। अब बताओ 2 Cl हटा के 2 OH लगाओ, इस पे 2 OH और फिर दोनों में से एक वाटर एलिमिनेट करो, एल्डिहाइड बनेगा। मतलब सही आंसर क्या होगा बी। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए इसमें 68 में क्या कह रहा है, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और -R। अब इसमें देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे पहला बेंजोइक एसिड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा ही नहीं। ये आपका बेटा है बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड, और ये क्या है कीटोन। अब देखो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और कीटोन की रिएक्टिविटी क्या होती है कम। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हिंड्रेंस से बचने के लिए कीटोन की रिएक्टिविटी कम, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा। तो अब या तो आंसर होगा सी या आंसर क्या होगा डी। इतनी बात क्लियर। सी वाले में क्या है कि मेथाइल लगा है, मतलब +I ग्रुप लगा है, और यहां पे +I कहो या पॉजिटिव हाइपर कहो, और यहां पे NO2 लगा है, मतलब बेटा -R लगा है, और जितना ज्यादा माइनस वाला उतनी ज्यादा बेटा आपकी क्या होगी रिएक्टिविटी। तो आंसर कौन सा हो गया डी। 69 पे आइए, देखिए क्या है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अनसैचुरेटेड अल्कोहल। मतलब हमें बेटा CHO को रिड्यूस करना है और ये बनाना है, तो हमें ऐसा रिएजेंट यूज करना है जो बेटा इस डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब ना करे। और डबल बॉन्ड को कौन नहीं डिस्टर्ब करता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। ऑप्शन कौन सा गया ए। 70 पे आइए, क्वेश्चन देखिए क्या है, कीटोन हाइड्रोजन, ये आपका बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हुआ या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हुआ तो ये बना। फिर इसकी बेटा आपकी रिएक्शन हो रही है इथाइलिन ग्लाइकोल और साथ में क्या है KOH। तो देखिए यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप हट रहा है और मिथाइलिन ग्रुप लग रहा है।
कार्बोनिल ग्रुप हटा, मिथाइलिन ग्रुप लगा। तो बेटा जब कार्बोनिल ग्रुप हटाना हो, मिथाइलिन लगाना हो, तो दो निम्न रिएक्शन होता है। एक होता है क्लेमेंसन और एक क्या होता है, उल्फ किस्नर। क्लेमेंसन में एमलगेटेड जिंक होता है और क्लेमेंसन में हाइड्राजीन फॉलोड बाई बेस। तो बेटा इसमें हाइड्राजीन फॉलोड बाई बेस, तो निम्न रिएक्शन क्या हो गया, उल्फ किस्नर। क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं होगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका, देखो इसमें कह रहा है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखो NO2 जो होता है वो बेंट शेप होगा, NO2 माइनस बेंट होता है। ढंग से इस चीज को देखते चलिए। NO2 प्लस इक्विवेलेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ये होता है लीनियर, और NO3 माइनस, अब इसको छोड़िए, यहां पे देखिए ये लीनियर हुआ और लीनियर का एंगल कितना होता है 180, और 180 से बेटा ज्यादा एंगल पॉसिबल नहीं होता है, तो आंसर कौन सा गया, सी। इसमें क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या है, एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ए वायबल मॉलिक्यूल। वायबल का मतलब होता है कि कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वायबल का मतलब होता है एग्जिस्ट, नॉट वायबल मतलब कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बताओ कौन नहीं एग्जिस्ट करता है, इसके लिए हमने डायरेक्ट आपको बता दिया था कि सारी चीज छोड़िए जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 4, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 या टोटल इलेक्ट्रॉन 20, ऐसे बेटा पार्टिकल जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 4 हो, 8 हो, 20 हो, वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। डी ऑप्शन चेक कीजिए, तो एक हाइड्रोजन में 1, 2 हाइड्रोजन में 2, 2 माइनस 2 और 2 4, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला ऑप्शन देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू, ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग Li प्लस 2, Li2 प्लस 1, ये आपका दिया है Li2 प्लस 1, और दूसरा दिया हुआ है Li2 माइनस 1। पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल, ठीक, या कौन मोर स्टेबल है और कौन अनस्टेबल। तो ये देखिए इन दोनों का बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो ये देखो Li2 प्लस में जो बेटा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा, Li प्लस 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एक लिथियम में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 में से 1 निकल गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 5। यहां पे हुआ 3, 3, 6 और 1 7, टोटल इलेक्ट्रॉन 7। इन दोनों का बेटा बॉन्ड ऑर्डर हुआ, इसका 5 का बॉन्ड ऑर्डर, 5 ऑड नंबर, इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 0.5 और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम। तो जब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम, तो हमने कहा था कि चेक करो कि किसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, और जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो बेटा Li2 प्लस 1, तो यहां पे हुआ बाबा, ये आपका हुआ, ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन है 5 भरना है, और Li2 माइनस 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरो बाबा के अकॉर्डिंग, ये आपका। अब इसमें देखिए जब इलेक्ट्रॉन भरिए तो 5 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 1, 5, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ढंग से देखो, ऊपर वाले में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन केवल 2 और नीचे वाले में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3, नीचे वाले में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, ऊपर वाले में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बेटा ये आपका हो गया ऑप्शन डी। अगले में देखिए क्वेश्चन नंबर 89। तो 89 में देखिए 4 डायटोमिक स्पीसीज दिया हुआ है, ठीक, पूछ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग
ट्रेंड लगाइए, बताइए। तो सबसे ज्यादा बेटा बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 आपके जो सिलेबस में है, और 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो 14। तो देख लो कि किसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला ऑप्शन C2 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ो 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा लास्ट वाले ऑप्शन में। ठीक, उसके बाद आप ट्रेंड पकड़ लीजिए, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज हैव लोअर एनर्जी देन either of the atomic orbital that have overlap to form it because। तो ढंग से देखिए, इसमें हमने बताया था कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका न्यूक्लियस ये आपका हुआ। ठीक, तो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन ये और इसका इलेक्ट्रॉन ये, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में आए, और बीच में आए तो इसका और इसका न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन के कारण डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में नहीं होंगे, शिल्डेड होंगे। तो एक ऑप्शन ये। दूसरा, इसमें और इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलेगी तो बनने वाला स्टेबल बनेगा, जिसका नाम क्या होगा, बॉन्डिंग। तो इसमें ढंग से देखिए, ए भी सही है, सी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है। तो आंसर कौन सा गया, डी। आइए 91 में। तो 91 में देखिए क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होगा और फेलिंग बी क्या होगा, ए क्या होगा, बी क्या होगा, ये रटने वाला क्वेश्चन। फेलिंग ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। 92 देखिए, देखिए 92 में क्या कह रहा है एग्जामिनर, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O इल्स फेनिल हाइड्राजोन एंड गिव नेगेटिव रिस्पॉन्स टू आइडोफॉर्म टेस्ट एंड टॉलेंस टेस्ट। इट प्रोड्यूसेस एन पेंटेन ऑन ए रिडक्शन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ढंग से बेटा क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला ये है, ये बेटा फेनिल हाइड्राजीन बना रहा है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हुआ वो या तो एल्डिहाइड हुआ या कीटोन। क्लियर, पहले स्टेटमेंट से। अब इन्होंने अगला कहा कि आइडोफॉर्म और टॉलेंस के लिए नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। ठीक, तो बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट नेगेटिव है, मतलब ये कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं, क्या हुआ, कीटोन। तो आंसर जो भी होगा वो आपका जाएगा कीटोन। तो ये देखिए आंसर ये नहीं होगा, आंसर अल्कोहल नहीं होगा, आंसर या तो बी या आंसर सी। अब इसमें एग्जामिनर एक चीज और जोड़ा है, नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब ढंग से सुनिए, जितने भी मेथाइल कीटोन होते हैं, मेथाइल कीटोन, ये बेटा देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। मतलब जो कीटोन दो ऑप्शन है वो कीटोन नहीं होना चाहिए जिसमें कीटोनिक ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है, तो ये वाला नहीं होगा, पेंटेन 2 ऑन। आंसर क्या जाएगा, पेंटेन 3 ऑन। आगे देखिए 93rd, देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि इस कंपाउंड की रिएक्शन इसके साथ हुई। सबसे पहले इस कंपाउंड को देखिए, तो इस कंपाउंड में बेटा ये ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप को देखिए। ठीक, जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है हेलोफॉर्म ऑक्सीडेशन के लिए, ये ग्रुप है। और अगला इस रिएजेंट को देखिए, तो ये रिएजेंट है क्लोरीन प्लस NaOH। तो आपका तरीका हमने बताया था कि हेलोफॉर्म ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बनाना है, तो आप क्या कीजिए कि यहां से इस चीज को तोड़िए, इसका बनाइए हेलोफॉर्म और इसको चेंज कीजिए कार्बोक्सी। चेक करिए कि आंसर आपका कौन सा है। तो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में देखो, अब हेलोफॉर्म ऑक्सीडेशन मल्टीपल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है,
तो ये देखो यहां भी ये डायग्राम दिख रहा है प्लस क्लोरोफॉर्म, यहां भी डायग्राम दिख रहा है प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक, ये क्लोरोफॉर्म। लेकिन इस ऑप्शन में देखो ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ये बेटा क्या हो गया सिंगल, और नीचे वाले में थर्ड में देखो डबल, डबल का रहा, तो ये डबल बॉन्ड रहा। और हेलो फॉर्म ऑक्सीडेशन डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आंसर कौन सा हो गया, सी। अगले में आइए 94th, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये अपने आप साइक्लोहेक्सेनोन वाला, ये आपका कॉपी का क्वेश्चन, नीट का आया हुआ क्वेश्चन, पीवाई क्यू का आपका क्वेश्चन हो गया। अगला 95th पे आइए, तो देखिए 95th में एग्जामिनर कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, और एरो पे देखो क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेट बेस, कंसंट्रेट बेस, ये आपका लिखा हुआ है। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, मतलब कैनिजारो। तो ये एग्जांपल है क्रॉस कैनिजारो का बेटा, और हमने आपको बताया था कि क्रॉस कैनिजारो में एक मस्ट होता है फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड का हरदम क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये चेंज होगा फॉर्मिक, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये चेंज होगा फॉर्मिक, और इसके साथ मिलकर बना लेगा सोडियम फॉर्मेट, और ये चेंज होगा बेंजाइल अल्कोहल, रिड्यूस होके CH2OH। तो चेक करो किस ऑप्शन में बेटा आपका ऐसा है। तो ये देखो, अच्छा इसमें एसिडिफिकेशन भी दे दिया है, तो आपका हो गया फॉर्मिक और बेंजाइल अल्कोहल। अगले में आइए, देखो क्या है क्वेश्चन में 96 में, तो फिर से ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस एक दूसरा मॉलिक्यूल है और कंसंट्रेट बेस, तो फिर से ये क्रॉस कैनिजारो हुआ। क्रॉस कैनिजारो होने के लिए, जैसे बेटा क्रॉस एल्डोल होने के लिए मिनिमम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ऐसे ही क्रॉस कैनिजारो होने के लिए मिनिमम किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होगा, रिडक्शन। ये बेटा क्रॉस कैनिजारो में हरदम फॉर्मेल्डिहाइड, छोटा वाला एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा वाला आपका क्या होगा, रिड्यूस। तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो फॉर्मिक एसिड, और वो सोडियम फॉर्मेट। तो देखो किस ऑप्शन में है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट इस वाले ऑप्शन में है सोडियम फॉर्मेट, और ये रिड्यूस होगा तो इतने ही कार्बन का अल्कोहल बनेगा, मतलब आंसर कौन सा चला गया, सी। 97th में आइए, क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास ये एल्काइल बेंजीन, और एल्काइल बेंजीन की बेटा ऑक्सीडेशन हो रही है एसिडिक KMnO4 नहीं, एल्कलाइन KMnO4, ठीक। और फिर ये, तो हमने आपको बताया था जब कोई भी एल्कलाइन मतलब एल्काइल बेंजीन हो, कोई भी एल्काइल बेंजीन हो जिसके पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, और ऐसे कंपाउंड को आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट कर दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, तो बेटा इसमें कितने भी कार्बन है, बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, बेंजोइक एसिड। अगला आपका 98th, देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ इथेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एनहाइड्राइड। ढंग से देखो, एसिड है इथेनोइक एसिड, C2CH3 C डबल बॉन्ड OOH, और ये है CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये आपका है। जब बेटा आप इसका डिहाइड्रेशन कराओ तो किसी एक का निकलेगा OH और किसी एक का H, और एनहाइड्राइड बना CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। दो एसिड, दोनों में से बेटा वाटर एक मॉलिक्यूल निकालो तो एनहाइड्राइड बनेगा। तो ये वाटर निकालना है तो जो रिएजेंट यूज होगा वो आपका होना चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब देखो पहला वाला ऑप्शन डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, दूसरा नहीं है, थर्ड ऑप्शन देखो एनहाइड्रस फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, एनहाइड्रस फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, हिट किया, ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। 98 का आंसर सी। 99th में आइए, मेजर प्रोडक्ट फॉलोइंग रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो देखिए इसमें ये आपका हुआ थैलिक एसिड, थैलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ तो सबसे पहले OH C डबल बॉन्ड O NH4 बना, O NH4 बना। फिर इस कंपाउंड का हमने कहा था कि आप माइल्ड हीट करो,
माइल्ड, हिट करो इस कंपाउंड को तो ये वाटर निकालेगा, और जब ये कंपाउंड वाटर निकाला तो सी डबल बॉन्ड ओ, 2 हाइड्रोजन यहां 1 ऑक्सीजन, तो सी डबल बॉन्ड ओ NH2 ये बना, सी डबल बॉन्ड ओ NH2 ये बना। फिर हमने कहा था कि स्ट्रॉन्ग हिट करो, स्ट्रॉन्ग हिट करो तो निकलेगा अमोनिया, तो अमोनिया ऐसे ही निकला। तो इसके और इसके बीच में ये NH आया और ए का क्या हुआ फॉर्मेशन। पहला वाला ये जो बना इसका नाम होता है थैलामाइड, और इस कंपाउंड का बेटा नाम क्या होता है थैलीमाइड, ये आपको बता चुके थे। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। तो इसमें आपका क्या है, कह रहा है कि सेट ऑफ रिएक्शन है मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड, फिर ये है, तो ये देखो मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड ये, तो यहां से Br हटा और इसकी जगह पे क्या लगा OH, क्लियर हुआ, OH लगा। फिर आपका क्या हो रहा है, ये OH लगा तो देखिए यहां पे बना दें ये प्रोडक्ट, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो ये हो गया, यहां पे Br और यहां पे क्या लग गया, अच्छा सल्फोनिल क्लोराइड है। एक मिनट बेटा ये गलत हो गया, ये यहां पे देखिए सल्फोनिल क्लोराइड है, तो सल्फोनिल क्लोराइड क्या करेगा कि कार्बोक्सी का जो OH है उसको हटाया और क्या लगा दिया Cl। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि रिएक्शन किसके द्वारा हो रही है, अमोनिया। तो अब यहां पे बेटा देखो अमोनिया है, तो यहां से इस चीज को ढंग से समझिए, या ये हटेगा और NH2 लगना है, लेकिन बेटा ये बॉन्ड लगभग सिंगल है और ये बॉन्ड जो है ये पार्शियल डबल है, तो ये वाला किसी कीमत पे नहीं हटेगा और ये वाला किसी कीमत पे नहीं हटेगा, तो Cl हटेगा NH2 लगेगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट ये हुआ, ये बनने वाला प्रोडक्ट ये हुआ, ये हुआ। अब इसमें देखिए आगे इन्होंने जोड़ा है ब्रोमीन प्लस NaOH, तो ये हुआ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा था कि CO हटाओ और NH2 को क्या करो चिपका दो। तो देखिए वो प्रोडक्ट जिसमें बेटा NH2 यहां पे लगा हो और उसके मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हो, NH2 नहीं है, NH2 नहीं है, NH2 नहीं है, इसमें देखो NH2 और मेटा पे क्या लगा है ब्रोमीन, तो बनने वाला आंसर कौन सा हो गया D। तो ये बेटा टोटल क्वेश्चन आपके 100 के 100 डिस्कस हो गए। थैंक यू।